हेलो एवरीवन, आज हम देखने वाले हैं ऐसी 5 मिस्टेक्स जो आप लोग इंग्लिश के पेपर में करके ही आते हो। पॉइंट नंबर 1, पैनिकिंग। इंग्लिश का पेपर क्योंकि बहुत सारे बच्चों को लेंदी लगता है क्योंकि वो 4 सेक्शंस में डिवाइड हो रखा होता है, रीडिंग, राइटिंग, ग्रामर एंड लिटरेचर। तो जाहिर सी बात है आप लोग पैनिक कर जाते हो, अपने टाइम को प्रॉपर्ली प्लान नहीं कर पाते हो। मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप लोग हमेशा लिटरेचर वाले पार्ट से शुरू करो, क्योंकि जब भी आप लोग लिटरेचर से शुरू करोगे उसके क्वेश्चन आंसर्स आपको आते होंगे, आप लोग पढ़ के गए होंगे या आपको उस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ ना कुछ दिमाग में जरूर आएगा जिससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड होगा। उसी टाइम पे अगर आप लोग सेक्शन ए रीडिंग से अपनी शुरुआत करते हैं तो बहुत हायर चांसेस हैं कि आप लोग कंफ्यूज होगे, अटकोगे और वहां पे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल ड्रॉप हो जाएगा और आप लोग कहीं ना कहीं पैनिक करोगे। तो हमेशा पहले आप लोग लिटरेचर करो, फिर ग्रामर, फिर राइटिंग और फिर रीडिंग। पॉइंट नंबर 2, राइटिंग सेक्शन में छोटी छोटी डिटेल्स का खास तौर पे ध्यान रखो। जब भी आप लोग राइटिंग सेक्शन को अटेम्प्ट करते हो, लेटर या फिर एप्लीकेशन लिखते हो या फिर कोई भी ऐसी चीज लिखते हो जो आपको बॉर्डर के अंदर लिखनी है, तो हमेशा ध्यान दो कि एक लेटर के नीचे ही दूसरा लेटर आए। कहने का क्या मतलब है, मान लो मेरे पास आंसर शीट है और मैंने उस पे पेंसिल से बॉर्डर बनाया। अब उस बॉर्डर के अंदर, उस बॉक्स के अंदर ही मुझे मेरा पूरा का पूरा लेटर लिखना है। अगर मैं एक लाइन में शुरुआत कर रही हूं बिल्कुल बॉर्डर के साइड से, तो मैं दूसरी लाइन भी उसी लेटर के नीचे से शुरू करूंगी। आपकी लाइन टेढ़ी मेढ़ी नहीं होनी चाहिए। इस चीज के नंबर हमारे एग्जामिनेशन में कटते हैं और ये बात बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होती है। पॉइंट नंबर 3, नॉट लुकिंग फॉर द मार्किंग स्कीम। इंग्लिश के पेपर में हमेशा ऐसा होता है क्योंकि हम लोगों ने चैप्टर्स पढ़ रखे होते हैं, हम लोगों को स्टोरीज पता होती हैं, तो हम लोग अगर कोई भी ऐसा क्वेश्चन देख लें जिसका आंसर बहुत अच्छे से पता है तो लिखते जाते हैं। बच्चों, इससे आपको एक्स्ट्रा नंबर नहीं मिलेंगे। अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो कोशिश करो कि 4 से 5 लाइन्स में आप उसको खत्म करके आ पाओ। अगर आप वहीं पर 15-20 लाइन लिख कर आओगे तो आपको ज्यादा नंबर नहीं मिलेंगे। सिमिलरली अगर आपका कोई लॉन्ग क्वेश्चन है और आप वहां 3 लाइन लिख कर आ रहे हो तो जाहिर सी बात है कि आपके नंबर कटेंगे। तो हमेशा मार्किंग स्कीम को अपने दिमाग में रखो और उसके अकॉर्डिंग ही अपने आंसर को प्लान करो। पॉइंट नंबर 4, मेकिंग बेसिक स्पेलिंग एंड ग्रामेटिकल एरर्स। बहुत बार क्या होता है, जल्दी जल्दी में हम लोग पेपर खत्म करने के चक्कर में, क्योंकि इंग्लिश का पेपर लंबा होता है, तो बहुत सारे बच्चे आधा पेपर करके ही थक जाते हैं, इरिटेट हो जाते हैं और उन्हें लगता है किसी भी तरीके से मैं पेपर खत्म करके एग्जामिनेशन हॉल से बाहर भाग जाऊं। इसी चक्कर में वो लोग लास्ट मोमेंट पे रिविजन नहीं करते, जिससे बहुत बेसिक स्पेलिंग एरर्स या फिर ग्रामेटिकल एरर्स हम लोग करके आते हैं। अगर आपको पेपर में किसी भी पॉइंट पे ऐसा लग रहा है कि आपको किसी वर्ड का मतलब नहीं पता या आपसे ये वाली चीज लिखी नहीं जाएगी, तो हमेशा कोशिश करो कि थोड़ी लेस डिफिकल्ट वोकैबुलरी का इस्तेमाल करो। जरूरी नहीं है कि हम लोग ज्यादा बहुत ही डेकोरेटिव वर्ड्स यूज करके आए पेपर में तभी हमारा आंसर अच्छा होगा। हमेशा कोशिश करो कि लेस कॉम्प्लेक्स वर्ड्स का आप लोग इस्तेमाल करो और जब भी पेपर हो जाए तो लास्ट में एक बार पेपर को रिवाइज जरूर करो ताकि आपकी नजर अगर कोई भी गलती हुई है तो उस पर जरूर पड़े। पॉइंट नंबर 5, नॉट आंसरिंग द क्वेश्चन। इंग्लिश सब्जेक्ट को हम लोग हमेशा बच्चों बहुत हल्के में लेकर जाते हैं और हमें लगता है कि यार चैप्टर पढ़ लेते हैं, स्टोरी पढ़ लेते हैं, आंसर तो अपन खुद ही बना के लिखाएंगे। और इसी रीजन की वजह से मैक्सिमम टाइम पेपर में ये होता है कि आप लोग आंसर को लिख नहीं पाते हो या फिर आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में नहीं आता और आप उस क्वेश्चन को छोड़ देते हो या फिर कुछ भी बना के लिखाते हो, बड़े बड़े गैप्स छोड़ के आ जाते हो ताकि किसी तरीके से आप लोग आंसर शीट को भर दो। बेटा ऐसी गलती बिल्कुल भी मत करो। पेपर से पहले एटलीस्ट एक बार कोशिश करो कि जो भी चैप्टर आप लोगों ने पढ़ा है उस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स एटलीस्ट आप लोग रीड करके जाओ ताकि आपके माइंड में कहीं ना कहीं वो आंसर बैठा हो और आप उससे बनाकर वो आंसर को अटेम्प्ट करके लिख कर आओ। कभी भी अपने पेपर में कोई भी क्वेश्चन खाली मत छोड़ना। अगर उस पॉइंट पे मान लो मैं पेपर कर रही हूं और मुझे लगा यार ये वाला क्वेश्चन नहीं आता, अभी के लिए उस क्वेश्चन को छोड़ दो, सर्कल कर दो, बट एक बार ही आपका पेपर हो गया, एक बार ही आप पेपर से फ्री हो गए, कम बैक टू दैट क्वेश्चन, एक बार ही उसे केयरफुली पढ़ो। कुछ ना कुछ उस चैप्टर से रिलेटेड, उस क्वेश्चन से रिलेटेड आप लोगों को जरूर हिट करेगा, बट ऑलवेज मेक श्योर दैट यू अटेम्प्ट द क्वेश्चन। सो आई होप आप इन गलतियों को ध्यान में रखोगे और अपने एग्जाम में ये गलतियां बिल्कुल भी नहीं करके आओगे।